इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एक मर्तबा ख्वाजा उस्मानी हरवनी की बारगाह में एक शख्स आए और आने के बाद अर्ज किया कि हुजूर, मेरा बेटा गुम हो गया और बरसों बीत गए, कई साल हो गए मेरा बेटा गुम हो गया। तो सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, तो क्या? तो कहा उसके लिए आप दुआ कर दें। आपने मुराकबा फरमाया। मुराकबा कहते हैं आंख बंद करके सर झुका के दिल की तरफ मुतवज्जे होने को। आपने मुराकबा फरमाया और मुराकबा फरमा करके फिर सर उठाया और सर उठा करके फरमाया, इसके बेटा इससे मिल जाए उसके लिए सब मिल के सूरह फातिहा पढ़। और सब लोगों ने फातिहा पढ़ी और फातिहा पढ़ने के बाद फिर सर झुकाया और फिर मुराकबा किया। फरमाया, जा तेरा बेटा इंशाअल्लाह घर आ गया होगा। इतना सुनना था। वो शख्स उठा और घर चल दिया। घर पहुंचा तो देखा कि उसका बेटा मौजूद था। वो अपने बेटे को लाया और सरकार के कदमों में जब वो उसको झुका दिया तो सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी ने पूछा कि बेटा तू कैसे घर पहुंचा? तो उसने बताया, हजरत मुझे देव उठा ले गया, मुझे देव उठा ले गया था और एक जजीरे के अंदर, एक जजीरे के अंदर, जजीरे में मुझे उसने जंजीरों से कैद कर दिया। जजीरे में जंजीरों से मुझे कैद कर दिया था और मैं वहीं पड़ा था, वो मुझे वहां से हटने नहीं देता था। लेकिन मैंने क्या देखा, आप ही की शक्ल के एक बुजुर्ग आए और आने के बाद उन्होंने मुझे उठने के लिए कहा। मैं उठा तो जंजीरों को उन्होंने हाथ लगाया तो जंजीरें टूट गई और फिर उन्होंने मुझे पकड़ कर कहा आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद की। जब मैंने आंखें खोली तो मैं अपने घर पे था। वो आप ही की तरह था। हज़रत ख्वाजा उस्मानी हरवनी रदी अल्लाह तआला ने फरमाया, जा अल्लाह तुझे जज़ाए खैर अता। तब लोगों को पता चला आंखें बंद करते हैं तो कहां पहुंचते और कहां पहुंचा देते हैं। शेख ज़करिया कांधलवी जिन्होंने फज़ाइल अमाल लिखी, तबलीगी जमात का निसाब जिन्होंने लिखा है, वो अपनी किताब तारीख मशाइख चिश्त में सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी का जिक्र इस तरह करते हैं। उनके हवाले से इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि जो उनके मानने वाले हैं उनको भी पता चले कि औलिया अल्लाह हमारे असलाफ वो हैं जिनकी तारीफ सब ने की। लेकिन कभी कभी इंसान तासुब की बुनियाद पर अल्लाह वालों को नजरअंदाज करता है, अल्लाह वालों की बेइज्जती करता है, उनके बारे में गलत सलत अल्फाज कहता है। तो शेख ज़करिया जिनकी तबलीगी निसाब पढ़ी जाती है, उनकी वही एक किताब नहीं है, उनकी और भी कुतुब है। उसमें से एक किताब है मशाइख तारीख मशाइख चिश्त, आप उसकी तरफ देख सकते हैं। उसमें उन्होंने लिखा है, शेख ज़करिया लिखते हैं, तवज्जो करें क्या लिखते हैं। हवाला इसलिए पढ़ रहा हूं कि हो सकता है क्लिप कट कर सब तक पहुंचे, तो हवाले के साथ पहुंचे तो अच्छा, तो लोगों को रुजू करने में आसानी, थोड़ी आसानियां पैदा हो जाए। वो लिखते हैं अपनी किताब में कि एक दिन ख्वाजा उस्मानी हरवनी के एक मुरीद का इंतकाल हो। ये शेख ज़करिया लिख रहे हैं, ख्वाजा उस्मानी हरवनी के मुरीद का इंतकाल हो गया। इसका मतलब कोई किसी का मुरीद हो सकता है, तभी तो मुरीद का इंतकाल लिखा। अब मुरीद का इंतकाल हो गया तो उन्हें कब्र में दफन कर दिया गया। एक एक जुमले पे आपकी तवज्जो चाहता हूं। मेरे पास तारीख मशाइख चिश्त शेख ज़करिया कांदलवी की PDF में मौजूद है। आप कहेंगे तो मैं उसका सफ़ा आपको भेज सकता हूं। यानी आप जिस मसलके हक्का अहले सुन्नत व जमात पर हो, उसकी ताईद हर तरफ से कहीं ना कहीं से बिल्कुल ऐसे ही निकलती है जैसे फूल की खुशबू
या इत्र की शीशी में इत्र को लाख दबाने छुपाने के बाद भी कहीं ना कहीं से इत्र अपने वजूद का इजहार जैसे करता है, वैसे अकीदे हक अहले सुन्नत व जमात के खुशबू का इजहार हमेशा कहीं ना कहीं से किसी न किसी रंग, किसी न किसी ढंग, किसी न किसी शक्ल सूरत में होती हुई नजर आती है। ये आपके अहले सुन्नत व जमात के अकीदे हक्का की ये शान है। हक वो है जिसको छुपाया जाए तो वो न छुपे बल्कि वो अपना इजहार करे। हक वो है जो सर चढ़ के बोलता है। हक वो है जिसका एतराफ मुखालिफ को ही करना पड़ता है। शेख ज़करिया लिख रहे हैं कि सरकार ख्वाजा उस्मानी हरवनी के मुरीद का इंतकाल हो गया, कब्र में उसे दफन कर दिया। किसी साहिबे कश्फ ने मुराकबा किया तो क्या देखा कि ख्वाजा उस्माने हरवनी के मुरीद की कब्र में अजाब के फरिश्ते आए। जाहिर सी बात है, उस्माने हरवनी के मुरीद के जमाने में जो भी बंदा होगा वो नबी तो नहीं होगा, वो नबी तो नहीं होगा ना। अब आप अंदाजा फरमाएं, जब वली इतना पावरफुल हो सकता है कि वो मनो मिट्टी के नीचे अजाब का फरिश्ता भी देख रहा है, मैयत भी देख रहा है, कब्र भी देख रहा है, जब वली के देखने की ये शान है तो नबी के देखने की शान क्या? भाई जब वली कब्र के अंदर देख सकता है तो नबी के बारे में फिर ये कैसे कि वो दीवार के पीछे ही खबर नहीं रखती। ये तो बात है ना, इसलिए कि वली का जितना भी आप उनकी शान, अजमत, करामतें कुछ भी आप ले लें, वो सब के सब फैजान नबूवत, हुजूर का फैजान। बल्कि अंबियाए किराम की भी जो शानें हैं, हमारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पहले जितने अंबिया हैं उनकी भी जो शानें हैं वो भी मुस्तफा जान रहमत का फैजान है। मेरे इमाम कहते हैं हमारे नबी की शान बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सूरज, कि सूरज की गैर मौजूदगी में जो तारे चमकते हैं वो खुद की रोशनी से नहीं चमकते बल्कि सूरज की रोशनी से चमकते हैं। तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और है सब माह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। सब तो हुजूर के नूर की रानाइयां हैं। तो जब अंबिया उनके नूर से चमक रहे हैं तो हुजूर की उम्मत के औलिया उनके नूर की खैरात क्यों ना पाए? सब उन्हीं का सदका है। तो बहरहाल अर्ज ये कर रहा था कि शेख ज़करिया लिख रहे हैं कि ख्वाजा उस्मानी हरवनी के मुरीद का इंतकाल हुआ। तदफीन के बाद किसी ने कश्फ के जरिए से देखा कि अजाब के फरिश्ते आए और कब्र में ये भी देखा कि ख्वाजा उस्मानी हरवनी भी तशरीफ है। इसका मतलब अगर उस्माने हरवनी जैसा पीर हो तो पीर कब्र में आता है। अब आप बताएं, जब पीर आ सकता है तो पीराने पीर, और जब पीराने पीर की ये शान है तो फिर उनके जद्दे करीम की शान का आलम क्या? बात यह है, निस्बत ऐसी मजबूत होनी चाहिए। उस्माने हरवनी तक तो आप मुत्तफिक हो गए ना कि कब्र में आते हैं। हाँ, तो जब सरकार उस्माने हरवनी की ये शान है तो जिसके हाथों से विलायत तकसीम होती है उस गौसुल अगवास, कुतुबुल अख्ताब, गयासुल कौनैन सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शान का आलम क्या? बात तो है ना। कोई सालिक है या वासिल है या गौस, वो कुछ भी है तेरा साइल है या गौस, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर, गनीयो हैदरो आदिल है या गौस, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। शान तो है, फिर है। तो कहा कि ख्वाजा उस्माने हरवनी आए। अब किस तरह आए, क्या आए, उन्होंने कोई बहस नहीं लिखी, लेकिन इतना जरूर लिखा कि फरमाया कि ये मेरा मुरीद है। और उसके बाद वो लिखते हैं कि उनकी निस्बत से, उनके तवस्सुत से वो अजाब टाल दिया गया, अजाब दूर कर दिया गया। ये उन्होंने लिखा है सरकार। और फिर कहते हैं, ये पूरा वाकया लिखने के बाद
शेख ज़करिया ये पूरा वाक़या लिखने के बाद फिर कहते हैं कि इसको बयान किया है हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रदी अल्लाह तबारक व तआला। कहते हैं कि कब्र में अजाब के फरिश्ते आए तो हज़रत शेख उस्मान हरवनी भी तशरीफ लाए। जुमला गौर करें, मैं पूरा जुमला पढ़ के उसको सुना रहा हूं। कहते हैं जब अजाब के फरिश्ते आए किसी जुर्म की वजह से तो शेख ख्वाजा उस्मान हरवनी भी तशरीफ लाए और अर्ज किया कि मुझसे ताल्लुक रखने वाला है, तो हजरत की सिफारिश से उसका अजाब मुलतवी हो गया। अब यहाँ पर मैं शेख साहब की इस इबारत पर बस इतना, हालांकि हमारी कुतुब में भी लिखा हुआ है, हम तो बोलते ही रहते हैं, हम तो हैं ही दीवाने लोग, लेकिन मैं फरजानों की बात पेश करके ये अर्ज करना चाहता हूँ। मतलब शेख साहब ये बताना चाह रहे हैं या ये माना जा रहा है कि शेख साहब कहते हैं ख्वाजा उस्मान हरवनी आए। अब उस्मान हरवनी का मजार कहाँ? मक्कतुल मुकर्रमा में जन्नतुल माला के अंदर। तवज्जो फरमाए, ठीक विसाल हो चुका, विसाल हो चुका मक्कतुल मुकर्रमा में मजार, और उसके बाद ख्वाजा उस्मान हरवनी अपने मुरीद के मजार में भी, अपने मजार में भी, मुरीद के मजार में भी। अगर कोई ये कहता नहीं विसाल नहीं हुआ था, हयात थे, तो मैं कहा फिर हरवन में थे, और अगर हरवन में नहीं थे तो मक्का में थे। इसलिए कि दो में से कोई एक जगह पर है, क्योंकि आप पहले हरवन रहते थे, फिर हिजरत करके आप चले गए मक्कतुल मुकर्रमा, तो या हरवन में थे या मक्का में थे। अगर जमीन के ऊपर थे तो कब्र में तशरीफ लाए, और अगर कब्र ही में थे तो भी कब्र में तशरीफ लाए। इसका मतलब यह है कि उस्मान हरवनी को यह बताया किसने कि अजाब में मुब्तला है आपका मुरीद? किसने बताया? कौन गया? अब आप मुझे बताएं। इसका मतलब यह है इधर मुरीद मुसीबत में मुब्तला हुआ, उधर उस्मान हरवनी को खबर हो गई, और जैसे खबर हुई उस्मान हरवनी फौरन तशरीफ लाए। तो जब मुरीद की मुसीबत पर पीर तशरीफ ला सकता है तो फिर उम्मती की मुसीबत पर रसूलुल्लाह की आमद क्यों नहीं हो सकती? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और फिर उस्मान हरवनी जैसे के एक जुमले पर कि ये मुझसे ताल्लुक रखता है, आपकी सिफारिश से अजाब कब्र दूर हो। जब पीर की सिफारिश से अजाब कब्र दूर हो गया, रसूलुल्लाह की सिफारिश की शान का आलम क्या होगा, ये उन्होंने लिखा है। इसका मतलब ये ख्वाजा उस्मान हरवनी की शान ये है, इस शान के मालिक है। और भी बड़ी शानें आपकी है और बड़ा मशहूर सा वाकया, अब मैं उसको छोड़ रहा हूँ, टाइम पूरा हो गया, आज अब उसको बयान नहीं करता।